बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी इस्लामियात की टीचर मिसेस फरजीन। जी बच्चों, आज हम एक नए उन्वान के साथ अपने काम का आगाज़ करेंगे। वो उन्वान है कुफ़ायत शारी, जो कि अखलाक व आदाब से ही लिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि कुफ़ायत शारी से मुराद क्या है। जी बच्चों, अपना माल ज़रूरत के मुताबिक खर्च करना और हद से आगे ना बढ़ना कुफ़ायत शारी कहलाते हैं। कुफ़ायत शारी को अपनाकर इंसान अपनी ज़िंदगी पुरसुकून और खुशहाल बना सकता है। इसकी वजह से किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। यानी इंसान के पास जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी होती है, अगर वो उस पर बयाना रवि से चलता रहे, बैलेंस में इख्तियार करे, तो वो कभी भी किसी का मोहताज नहीं हो सकता। जी बच्चों, अब हम देखते हैं कुफ़ायत शारी को कुरान और सुन्नत की रोशनी में। सबसे पहले हम देखते हैं कुरान की रोशनी में कुफ़ायत शारी क्या है। इसमें सबसे पहले जो मैंने एक लफ्ज़ लिया था बुखल, हम बुखल के हवाले से देखते हैं कि कुरान बुखल के बारे में क्या कहता है। बुखल का मतलब ये है कि माल खर्च करने में इतनी कंजूसी की जाए कि जायज़ ज़रूरतें भी पूरी ना हो सके। बुखल अल्लाह ताला के नज़दीक इंतहाई नापसंदीदा अमल है। जबकि बुखल के मुकाबले में इसराफ और फजूल खर्ची है, जिसके मानी है गैर ज़रूरी तौर पर माल खर्च करना। इसी तरह अल्लाह ताला का इरशाद है सूरत अराफ में कि वकुल्लू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। तर्जुमा, और खाओ और पियो और बेजा ना उड़ाओ कि खुदा बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। यानी अल्लाह ताला ने अगर आपको माल से नवाज रखा है, अपनी नेमतों से नवाज रखा है, तो उन्हें फजूल खर्ची में ज़ाया ना करो, उन्हें बेजा ना उड़ाओ, बल्कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन नेमतों का इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी दी हुई नेमतों को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आप किसी भी परेशानी का शिकार नहीं होंगे। ये बच्चों, ज़िंदगी की जायज़ ज़रूरतों के लिए इस हद तक खर्च करना तो जायज़ है जिससे वो पूरी हो जाए, लेकिन ज़रूरत से बढ़कर खर्च करना इस्लाम में मना है। फजूल खर्च इंसान माली तंगी में मुब्तला हो जाता है और वो अपनी इस आदत की वजह से मकरूज हो जाता है, और इसका नतीजा ये निकलता है कि वो नाजायज़ तरीके से रोज़ी कमाकर अपनी फजूल ज़रूरतों को पूरा करता है और बड़े गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने फजूल खर्च को शैतान का भाई करार दिया है। इसी तरह इस्लाम ने फजूल खर्ची और बुखल की दरमियानी राह यानी किफ़ायत शारी इख्तियार करने की ताकीद फरमाई है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने बंदों को हुक्म दिया है, तर्जुमा, और अपने हाथ को ना तो अपनी गर्दन से बिल्कुल बंधा हुआ यानी बहुत तंग कर लो कि किसी को कुछ ना दो, और ना बिल्कुल उसे खोल दो कि सभी कुछ दे डालो, और अंजाम ये हो कि मलामत ज़दा और दरमांदा होकर बैठ जाओ। यानी इससे मुराद ये है कि अगर तो अल्लाह ताला ने हमें माल और दौलत से नवाज रखा है तो ऐसा ना हो कि हम उसमें से कोई अपने माल और दौलत को खर्च करना ही ना चाहें, बिल्कुल उसको छुपा के रख लें, कंजूसी का मुजाहरा करें, अपनी जायज़ ज़रूरतें भी पूरी ना करें, और यहाँ तक कि जहाँ पे जो हमारी हाजात हो वो भी पूरी ना हो। तो ऐसे में अल्लाह ताला ने इस चीज़ को भी मना किया है कि अपने हाथ को ना तो अपनी गर्दन से बिल्कुल बंधा हुआ रखो, यानी बहुत ज़्यादा तंग ना कर लो अपने हाथों को कि कुछ भी इस्तेमाल ना करो, और ना ही इसे कहा कि इतना ज़्यादा खोल दो यानी इतना रुपया पैसा लुटा दो दूसरों पे कि खुद तंगी का शिकार हो जाए। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि आप किफ़ायत शारी का रास्ता इख्तियार करें, आप बैलेंस वे पे आएँ कि जिसमें आप अपनी तमाम जायज़ ज़रूरियात को भी पूरा करें आसानी से और तंगदस्ती का शिकार भी ना हो। ना आप कंजूस ठहरे और ना ही आप बहुत ज़्यादा सखी होकर खुद जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाए। अब हम बच्चों देखते हैं कि कुरान के बाद सुन्नत की रोशनी में किफ़ायत शारी के मुताबिक क्या इरशाद है। सबसे पहले है मियाना रवि। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान तंगदस्त नहीं होता जिसने मियाना रवि इख्तियार की, क्योंकि इस्लाम ने इंसान को मियाना रवि इख्तियार करने की ताकीद की है। एक और जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाना रवि की अहमियत यूँ बयान फरमाई है कि खैरुल अमूर औसतुहा,
बेहतरीन तर्जुमा, बेहतरीन काम वही हैं जिनकी बुनियाद मियाना रबी पर है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और जगह पर फरमान है कि सखी अल्लाह का दोस्त है, अगरचा वो गुनाहगार हो और बखील अल्लाह का दुश्मन है, अगरचा वो इबादत गुजार हो। यानी कि सखी जो होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है, अगरचा वो गुनाहगार ही क्यों ना हो। यानी अगर उसके कोई गुनाह भी है तो अल्लाह उसके सखी होने की वजह से इसे माफ़ कर देगा, क्योंकि वो अपनी ज़रूरतें भी पूरी करता है, वो दूसरों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखता है और अपने माल को छुपा छुपा के नहीं रखता। जबकि उसके मुकाबले में दूसरे को एक ऐसे शख्स का जिक्र किया गया जो बहुत इबादत गुजार हो लेकिन अपने माल को छुपा के रखता हो, बखीली से काम लेता हो, बुखल से काम लेता हो, वो दूसरों की और अपनी ज़रूरतों का ख्याल ना रखे और वो पूरा ना करे, वो कंजूसी से काम ले। तो ऐसे इबादत गुजार के मुकाबले में अल्लाह ताला ने उस गुनाहगार को तरजीह दी है कि जो कि सही है। इसके बाद बच्चों हमारे पास आते हैं कुफायत शायरी के फ़वाइद। कुफायत शायरी के फ़वाइद में शामिल है बेहतर ज़िंदगी, हाथ ना फैलाना, खुशहाली, रिज़्क़ हिलाल और दिली सुकून। यानी अगर हम कुफायत शायरी को अपनाएंगे तो हमें इसके बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। सबसे पहले है बेहतर ज़िंदगी। कुफायत शायरी अपनाने से इंसान बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। हाथ ना फैलाना, कुफायत शायरी अपनाने से दूसरों के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। खुशहाली, कुफायत शायरी माशी तंगी से निकाल कर खुशहाली की तरफ ले जाती है। रिज़्क़ हलाल, कुफायत शायरी अपनाने से इंसान बहुत से गुनाहों से महफूज रहता है, वो रिज़्क़ हराम के बजाय हलाल रोज़ी की तलाश करता है। और दिली सुकून, कुफायत शायरी की बदौलत इंसान को दिली सुकून मिलता है। जी बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम कुफायत शायरी इख्तियार करें, क्योंकि कंजूसी और फजूल खर्ची अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरगिज़ पसंद नहीं। इसलिए हमें कंजूसी और फजूल खर्ची से परहेज़ करना चाहिए ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाब और पसंदीदगी की ज़िंदगी गुजार सके और अल्लाह ताला की रज़ा भी हासिल कर सके। तो बच्चों ये था हमारा हम आज का सबक जो अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छे तरीके से समझा होगा और सीखा होगा। हमें भी हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमेशा वो हमें अपने रास्ते पे चलाए जिसमें अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील होती हो। आमीन। तो बच्चों ये था हमारा आज का उन्वान जो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह फिर आपसे अगले उन्वान के तहत फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।